अगर आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं यानी आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और आप बिजली का किराया नहीं भर पा रहे हैं तो एक अच्छी खबर और राहत भरी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ आप देखें तो वो कहते हैं कि बिजली तो आती नहीं यानी इलेक्ट्रिसिटी तो आती नहीं। वहीं रमजान का महीना चल रहा है, लोगों की अभी भी यही शिकायत है। आपको बता दें कि अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक राहत भरी खबर आप लोगों के लिए ये है कि एमनेस्टी स्कीम 2022 की बात करें, जिसे लोग कह रहे थे कि शायद ये स्कीम साल 2024 में खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम खत्म नहीं हो रही है। सरकार ने स्कीम को मार्च 31 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यानी आपके पास एक साल से ज्यादा समय हो चुका है, आप इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। वहीं जेकेपीडीसीएल की बात करें, उन्होंने भी लोगों को यही कहा कि आप लोग आगे आइए और इस स्कीम का फायदा उठाइए। जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, यानी अगर जम्मू में आप रहते हैं तो भी आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो भी आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम से ये होगा कि आपका जितना भी बिजली का बिल होगा, या जैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि मान लीजिए आपका यहाँ पर बिजली का बहुत ज्यादा ड्यू हो चुका है, आपके सर पर बिजली का बिल बकाया है, आपने नहीं भरा, या आपको फाइनेंशियल रिलीफ चाहिए यानी आप किराया भरना चाहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा है, वो नहीं हो पा रहा है और इंटरेस्ट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और डबल होता जा रहा है। अब तमाम लोगों के लिए खबर ये आई है कि बिजली डिपार्टमेंट कहता है कि आप आइए, अपने आप को एमनेस्टी स्कीम में रजिस्टर करवाइए, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम को साल 2025 यानी 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है और जिसमें जो आपका अमाउंट बनता है आपको वही अमाउंट भरना है। आपको अमाउंट पे भी राहत दी जाएगी, यानी आपको इंटरेस्ट तो नहीं भरना, लेकिन जो आपका अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने अमाउंट को किश्तों में भी पे कर सकते हैं और इससे पहले भी इसी तरह के डिसीजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लेकर आया है। आपको बता दें, जो मीटिंग हुई चेयर की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, और साथ ही साथ आपको बता दें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की यहाँ पर मीटिंग हुई थी, इसी को लेकर कि जो घरेलू उपभोक्ता है यानी जो घरेलू लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या राहत दी जाएगी, उनके ऊपर जितने बड़े बड़े ड्यूज हैं और उसे लेकर कब रिजॉल्व किया जाएगा। वहीं इस मीटिंग में साफ तौर पर बताया कि एमनेस्टी स्कीम 2022 को बढ़ाकर मार्च 31 2025 तक कर दिया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 86% लोग जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चाहते हैं कि 86 का आंकड़ा जो है वो 100% तक हो जाए। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग को जो है वो लिया, ये हाई लेवल की मीटिंग थी, इसमें जो है राजीव राय भटनागर जी भी शामिल थे और आपको बता दें एडवाइजर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर अटल डुल्लू जी भी शामिल थे, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर मनदीप कुमार भंडारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे। आपको बता दें कि एमनेस्टी स्कीम का बस एक मकसद है कि आप लोगों को यहाँ पर राहत महसूस करना, और अगर 30% भी आप इस स्कीम का फायदा उठाते हैं घरेलू उपभोक्ता, तो सरकार के ऊपर 5.50 लाख का जो है वो लोड पड़ता है। सरकार इस लोड को भी उठाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार चाहती है कि आप लोग आए, इस स्कीम का फायदा उठाएं। यानी अगर आप लोग कंज्यूमर हैं, आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं, आपके ऊपर बिजली के ड्यूज बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गए हैं, घर पे कमाने खिलाने वाला कोई नहीं है, बिजली का बिल भरें या राशन लेके आए, तो आप लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए आप लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि एमनेस्टी स्कीम 2022 में आई थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी नहीं पता साल 2024 में, और वो यही रोते रहते हैं कि हमारे पास कुछ भी करने के लिए पैसा नहीं, हम बिजली का बिल कैसे देंगे। तो अब आपके पास ये स्कीम है, इस स्कीम के तहत आप लोग बिजली का बिल दे सकते हैं। और एमनेस्टी स्कीम के बारे में अगर जानना चाहते हैं, गूगल करें या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाकर आप कह सकते हैं कि हमें एमनेस्टी स्कीम के लिए अप्लाई करना है। आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन है। बिजली बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्कीम का भागीदार जरूर बनिए।